तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू चैनल। तो ये हम आज मैं नया स्टार्ट करने वाला हूँ ये वाला चैनल सीएससी वैली करके। तो मैं सीएससी एक वैली हूँ एंड मेरा तकरीबन हो चुका है 5 साल से ऊपर। एंड ये जो सर्विसेज जो नया नया जो अपना ऑनलाइन का दुकान खोले बैठे हो एंड आप लोग सोच रहे हो क्या सीएससी लेना सही होगा नहीं होगा, तो डिटेल्स में हम कुछ बात करेंगे एज रियली अब 2026 में वर्थ इट है या नहीं है। तो सीएससी पहली बात तो एप्लीकेशन पे चले जाते हैं, अप्लाई पे चले जाते हैं। फिलहाल के लिए सीएससी एप्लीकेशन नया रजिस्ट्रेशन में भी बंद है, मैंने टेम्पोररी क्लोज दिखा था। ओके, या रजिस्ट्रेशन वोटर रजिस्ट्रेशन वेरी कैन अप्लाई विद। ओके 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 ओके, सिर्फ रजिस्ट्रेशन पे आ गए हैं, गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। यस, न्यू रजिस्ट्रेशन टेम्परली सस्पेंड है, ये बाद में चालू हो जाएगा बहुत ही जल्द। तो आपको क्या लेना चाहिए या नहीं चाहिए, क्या कॉस्टिंग वगैरह आता है। पहली बात तो आपको टीईटी सर्टिफिकेट करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करके एंड उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। उसका प्रोसेस वगैरह मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन इसके आगे पहले समझो पहले ये चीज़ क्या कितना वर्थ इट है या नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विस है मैं उसके हिसाब से जाता हूँ पहले, उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप आता हूँ पहले तो इसमें लॉगिन में बाद में करता हूँ। सो इसमें आपको आधार का जो मिलता है, जो यूसीएल मिलता है आपको, एंड ये पहली बात आपको सीएससी आईडी से नहीं मिलेगा। पहली बात इंस्टेंटली आपको नहीं मिलेगा। आपका ये जो आयुष्मान कर सकते हो जीवन, जो इसका जो लाइफ सर्टिफिकेट होता है, पेंशन वगैरह जिनको मिलता है, वो आप काम कर सकते हो। एंड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एंड एलपीजी सर्विस आप दे सकते हो, नया कनेक्शन वगैरह वो करवा सकते हो। एंड एनपीएसबी का जो नेशनल पेमेंट सर्विस जो है, पेंशन सर्विस जो है, सिस्टम में जो है वो आप करवा सकते हो। पैन कार्ड तो चलो, पैन कार्ड आपको होगा ही, आपको सर्विस मिलेगा, कोई इशू नहीं है। पासपोर्ट भी कर सकते हो, ई श्रम कार्ड भी कर सकते हो। एंड ये सारा का सारा चीज़ आप कर सकते हो। एंड कुछ कुछ चीज़ें देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट पे आ गया ना, अगर आप किसी भी स्टेट में हो तो चलो ठीक है, लेकिन अदर गवर्नमेंट सर्विस में एक सेकेंड, ई स्टैम्प आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। सबसे पहले जो लोग आते हैं ना, उनको लगता है आधार का काम मिलेगा, ठीक है। उनको लगता है अगर मैं सीएससी ले लिया तो मुझे आधार का काम मिलेगा ही मिलेगा, कोई मतलब कोई रोक नहीं पाएगा। मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, पहली बात तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ आईडी, तो आप लोग सोचोगे कि मैं झूठ बोल रहा था। 142 809, चलो। अरे तेरी क्या हो गया, क्या हो गया ये। अच्छा ये चलो, इसका क्या सीन है, मैं आपको आधार का पूरा सिस्टम बताता हूँ। आधार में आप कर क्या सकते हो, ठीक है। ये जो परचेज वगैरह आपको मिलेगा एंड आपको ये बेसिक सा इंटरफेस है एंड आपको पता ही है। एंड हाल फिलहाल में जो यूटीआई पैन पोर्टल में अपडेट चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट में नया रूल्स निकाला है। पैन कार्ड अगर 1 अप्रैल से बाद बनवाते हो तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड नहीं चलेगा, कोई और डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, तो ठीक है। तो ये है आपका बेसिक चीज़। एंड मेरे पास ऑपरेटर के लिए भी है, अगर किसी को ऑपरेटर चाहिए तो वो करवा सकता है हमसे, ले सकते हैं ऑपरेटर। तो ऑपरेटर सर्विस हम देंगे, क्योंकि मेरे पास पूरा का पूरा खाली पड़ा है, तो कोई भी चार्ज यूज़ कर सकता है। आप इंश्योरेंस वगैरह सेल कर सकते हो। तो हाँ, तो हम थे आधार पे। देखो आधार का जो क्या सीन है ना, तो कहते हैं यूसीएल। हाँ ये हो गया, ये आता है यूसीएल में। तो इसके लिए आपको चाहिए ऑपरेटर सर्टिफिकेट, क्लाइंट ऑपरेटर सर्टिफिकेट चाहिए अप्लाई करने में, ठीक है। तो ये जो आपको अप्लाई करने में सर्टिफिकेट चाहिए, सबसे पहला है आपको चाहिए एक एलएमएस रजिस्ट्रेशन आधार के लिए, एलएमएस रजिस्ट्रेशन यूआईडी, ठीक है। सबसे पहले आपको आधार कार्ड बनवाना, मतलब अगर आपको सेंटर वगैरह लेना है सीएससी के थ्रू, सबसे पहले इसमें आपको पोर्टल में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अपने जो डीएम है उनसे, डीएम से बात करके। एंड वन मोर थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो डीएम है, आई डोंट नो ये हर जगह लागू है नहीं है, एटलीस्ट मेरे यहाँ तो लागू है। हमारे डीएम ने स्ट्रिक्ट नोटिस जारी करके रखा है कि अगर आपको यूसीएल का आईडी पासवर्ड चाहिए तो आपको भाई एक बैंक का बीसी होना ज़रूरी है, ठीक है। आपको आईआईबीएफ का एग्ज़ाम वगैरह देने के बाद जो बैंक का बीसी मिलता है आपको वो होना चाहिए, ठीक है। वो आपको मैंडेटरी है, आपको आपके पास एक बैंक का बीसी होना चाहिए। अगर मान के चलो आप बीसी ले भी लेते हो, आपको आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट वगैरह लेना पड़ेगा एंड बैंक से बात करना पड़ेगा, सीएससी के थ्रू आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है।
चलो आपको मिल गया, बैंक बीसी मिल गया, एंड आपको बैंक बीसी में ट्रांजैक्शन सही होना चाहिए 1 महीने। आप यूज़ करो, अच्छा खासा अकाउंट ओपन करो, ट्रांजैक्शन वगैरह करवाओ, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट अच्छा खासा करो, देन आपको मिल जाएगा ये रजिस्ट्रेशंस। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद आपको चले जाना है, आधार का जो एग्ज़ाम वगैरह होता है, आधार का जो एग्ज़ाम होता है, आधार एग्ज़ाम, आपको जो आधार का एग्ज़ाम वगैरह होता है इसमें चले जाना है। फिलहाल ये साइट का थोड़ा सा कभी कभार दिक्कत आता है, लेकिन आपको थोड़ा सा, एक सेकेंड, आ गया। हाँ, इसमें आपको आईडी वगैरह बनाना है, तो उसके बाद आप कर सकते हो। ठीक है, आप आधार का इसका एक सर्टिफिकेट ले लो, सर्टिफिकेट लेने के बाद आप डीएम से बात करो, देन यूसीएल के लिए अप्लाई करो। यूसीएल में अप्लाई करने के बाद एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आएंगे वो लोग। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आप इजीली क्लाइंट जो यूसीएल होता है, तो आधार का, तो वो आपको मिलेगा। लेकिन एक और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे दिक्कत लगी एंड मुझे बहुत ख़राब लगा, इतना करने के बाद मान के चलो आपको आधार का सेंटर मिल भी गया, उसमें सिर्फ आप कर सकते हो एक मोबाइल नंबर लिंकिंग, दूसरा एंड शायद से न्यू बॉर्न बेबी का एक एनरोलमेंट, दैट्स इट। और डेमोग्राफिक अपडेट तो बेसिक चीज़ है, मतलब अब न्यूबॉर्न बेबी के अलावा आप किसी और का भी नहीं कर सकोगे। नॉर्मल नेम वगैरह चेंज हो गया, बायोमेट्रिक अपडेट हो गया, वो आप काम नहीं कर पाओगे। दिस इज़ द मेजर इशू। आप मोबाइल नंबर लिंक करवा सकते हो एंड जो बच्चे का नया बनवा सकते हो, दैट्स इट। ये दो आपको पावर मिलता है और कोई भी पावर नहीं मिलेगा। ये एक लाइट वर्जन है जो आधार का होता है ना, यूसीएल। ये जो इस यूसीएल ही होता है ना, इसका मतलब ये होता है अपडेट क्लाइंट लाइट। इसमें आपको सिर्फ बेसिक से बेसिक चीज़ मिलेगा। इसका तो चलो मेरा तो होएगा नहीं, यू आर नॉट ए सीएससी बैंक बी से काइंडली कंटेक्ट। और भी आपको बैंक बीसी लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा एंड वो लोग आएंगे। तो ये बेसिक सा चीज़ है, आपको सिर्फ उसमें एक ज़्यादा काम मिलेगा ही नहीं। मतलब आप लेने के बाद सोचो कि मैंने लिया क्यों है, आधार के लिए लेना है तो फालतू चीज़ है। ये बहुत ही घटिया मुझे लगा। एंड ये चीज़ अगर सुधारता है इन फ्यूचर सीएससी, देन ये अच्छी चीज़ होगा। सीएससी मैं कह रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ, अगर सीएससी ने अगर फुल आधार का पावर दे दिया वैली लोगों को, तो ये बेहतर होगा इन फ्यूचर। एंड ये चीज़ आप काम कर सकते हो, उससे पहले जान लो, क्योंकि आपको पूरा आधार का नहीं मिलेगा। देन बायोमेट्रिक अपडेट हो गया, अगर किसी और का नया बनना हो अगर बच्चे के अलावा, तो आपको नहीं कर पाओगे। नेम चेंज, नेम करेक्शन हो गया, कोई शादी के बाद आएगा, ट्रांसफ़र हो गया, तो वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे। बेसिक सा चीज़ आप समझ लो। एंड अब हम आते हैं और आप क्या क्या कर पाओगे। तो क्या आपको लेना चाहिए या नहीं चाहिए? इंश्योरेंस कर पाओगे, आपको बहुत सारे इंश्योरेंस का ऑप्शन मिलेगा, हर एक इंश्योरेंस आप कर पाओगे। आपको एक और चीज़, ये जो रैप है, रैप का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एंड एक और चीज़, सीएससी ले आईडी की मतलब ऐसा नहीं है आपको सब कुछ चीज़ अपने हाथ में, मतलब थली थली में परोसे वाला वगैरह मिल जाएगा, मतलब आपको परोस दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको रैप का एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, उसका लिए भी फीस लगेगा। ये जो इलेक्ट्रिसिटी आता है बीपीएस, उसका आईडी बनने में वक्त लगता है। एंड ये हो गया, चलो इंश्योरेंस वगैरह आप कर पाओगे, बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे अगर मैं थर्ड पार्टी पे चला गया, तो थर्ड पार्टी में बहुत सारा ऑप्शन है, तो आप हर चीज़ में आप कर सकते हो जिसमें आपका मन चाहे। ये कभी कभार मैप नहीं होता, मुझे गुस्सा भी आता है, शायद ये मैप कर दे। अरे भाई कर दिया, बढ़िया चीज़ है। ये अच्छा जी, ये अच्छा कमीशन देता है टाटा आई जी, ए आई जी, तो सही है। तो नेक्स्ट अगर आते हैं, चलो ये हो गया आपका ये वाला। एंड आप कुछ सर्टिफिकेट भी दे सकते हो जो एजुकेशन वाइज, अगर आपके गांव में है, आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स करवा सकते हो, तो वो चीज़ आपको मिलेगा। एजुकेशन में मैं आपको बाद में एक दिन एक और नया वीडियो बनाऊंगा, जब आपको बताऊंगा आप ये जो बेसिक कंप्यूटर है वो उसका कैसे सर्टिफिकेट दे सकते हो। एंड ये देखो जीएसटी वगैरह बहुत सारा कोर्सेज है जो आप इजीली रजिस्ट्रेशन करके स्टूडेंट विद सर्टिफिकेट आप दे सकते हो अपने कस्टमर को। एंड ये फुल इंडिया वैलिड है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट इशू है, तो कोई इशू है नहीं। चलो ये हो गया। एंड आप फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, वन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आईआरसीटीसी। अगर आप सोच रहे हो कि ये मिलने के बाद आपको ये एजेंट मिलेगा, भाई एजेंट
मिलेगा ज़रूर, कोई इशू नहीं है, लेकिन क्या है ना इसका, इसका प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट है। आपको मतलब अगर इसके प्रोसेस में जाना है, आपको फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा, तकरीबन ₹1000 के आसपास कटेगा, ठीक है? ये रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आईडी मिलेगा, ये आ गया आपका एजेंट आईडी, ये आईडी मिलेगा आपको। ये आईडी मिलने के बाद तभी आप टिकट वगैरह बुक कर पाओगे। एंड इवन वन मोर थिंग्स, तत्काल बुकिंग नहीं होता। अगर आपको बेसिक सा पता है, अगर आप काम करते हो पता है, तत्काल एजेंट के लिए 15 मिनट बाद ओपन होता है। अगर 11 बज के तत्काल ओपन होता है तो 11:15 को हमारे एजेंट के लिए बुकिंग टाइम स्टार्ट होता है। तो आप बेसिक सा चीज़ है, अगर 2 मिनट में टिकट निकल जा रहा है तो 15 मिनट में आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो एजेंट जो जगह सोच रहे सीएससी से मिलेगा बेहतर होगा, कुछ नहीं होता भाई, लिटरली कुछ नहीं होता। ऑन गॉड कह रहा हूँ। हाँ, आपको फ्लाइट टिकट सस्ते मिलेंगे, नो डाउट। आप बुक माई शो लगा लो, सॉरी मेक माई ट्रिप लगा लो, यार कहीं से भी लगा लो, बहुत सस्ते मतलब मिलेंगे आपको, तकरीबन 500-600 रुपये डिफरेंस आपको मिलेगा। 500 600 600 रुपये। अब टिकट वगैरह का फ्लाइट वगैरह ज़्यादा काटते हो तो ये सही है। इनकम्बेंट का चलो पैन कार्ड वगैरह तो हो गया, पैन कार्ड वगैरह तो मैं बता दिया। पैन कार्ड तो आप कर ही सकते हो, ऐसा कुछ सीन नहीं है। इंस्टेंट पैन कार्ड भी करवा सकते हो, लेकिन इंस्टेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, प्रूफ ऑफ बर्थ का थोड़ा सा इशू आ गया फ़िलहाल के लिए। तो कुछ दिन बाद वो ठीक हो जाएगा। तो अब बेसिक सा चीज़ फ़िलहाल के लिए मैं ऊपर ऊपर से ये बता सकता हूँ, आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको और डिटेल्स में बाद में बताऊंगा, फर्स्ट टैग का काम कर सकते हो, बहुत सही चीज़ है। तो बाद में आपको बताऊंगा और डिटेल से। फ़िलहाल के लिए मैं आज मेरा पहला वीडियो, आई डोंट नो मैं कैसे शूट कर रहा हूँ एंड इवन ये कैसा लगेगा। सो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। एंड इसके ऊपर मैं डिटेल्स में आपको और बताऊंगा। अगर आपको लेना ही है एकदम, आपके अगर आपका मतलब इस क्षेत्र में अगर ये काम ज़्यादा आता है तो मैं आप सजेस्ट करूँगा, आप ले सकते हो। मैं आपको बाद में बताऊंगा वो चीज़, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाय बाय।